मैं आपसे जानना चाहूँगी, पोस्ट डिलीवरी जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो अपने आप को, अपनी ब्यूटी को या अपनी लुक को एनहांस करने के लिए और क्या कर सकते हैं? एक्चुअली अच्छा सवाल है ये, बिकॉज आप नाउ डेज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर दैट। सो उसमें कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं बिकॉज ऑफ दी साइज़ आपका प्रेगनेंसी की वजह से। सो उसके लिए काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि अब हम इसका क्या कर सकते हैं। सो 2-3 चीज़ें हैं जो जिससे हम काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अपीयरेंस, एंड पेशेंट गेट बैक टू देयर प्री प्रेगनेंसी शेप ऑल्सो। सो 2-3 चीज़ें हैं कि आप जो ये प्रेगनेंसी है वो उसके आगे आप दोबारा से कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा है कि आपकी एज, किस एज पर आपने प्रेगनेंसी वो की हुई है। सो हमारे 2-3 सवाल ही होते हैं पेशेंट से कि आर दे स्टिल प्लानिंग फॉर अनदर प्रेगनेंसी, यस दे आर स्टिल प्लानिंग फॉर कंसीव, मतलब फॉर अनदर इशू आल्सो। सो अगर ये है तो अब हम यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर उनको रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज एक बार दोबारा से प्रेगनेंसी होगी तो वो दे विल गेट बैक टू देयर प्री प्रेगनेंसी। सो फॉर दोज पेशेंट्स हु दिस इज़ दी, मतलब अगर उनके बाद आगे वो प्लान नहीं कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं। इसको आजकल मॉमी मेकओवर भी बोला जाता है, ठीक है। सो उसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं। अब उसमें पोस्ट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग भी होती है, तो उसकी वजह से एक उस समय ग्लैंड बड़ी हो जाती हैं वाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद एकदम से ग्लैंड का साइज़ कम होता है तो काफ़ी कुछ सैगिंग हो जाती है। तो एक ब्रेस्ट सैगिंग होती है बिकॉज ऑफ दी प्रेगनेंसी, स्किन सैगिंग, एब्डोमेन टमी की स्किन काफ़ी सैगिंग हो जाती है, मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं, आपके एब्डोमिनल मसल्स काफ़ी वीक हो जाती है। तीसरा फेस पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हम ब्रेस्ट के लिए यूजुअली मैस्टोपेक्सी बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट लिफ्ट भी बोलते हैं। सो वो हम ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं। उसके लिए लूज टमी के लिए टमी टक करते हैं, जिसमें टमी टक में हम एक तो एब्डोमिनल मसल्स को भी रिपेयर करते हैं ताकि वो शेप में आ जाए। दूसरा है कि हम लूज स्किन को एक्सरसाइज करके वो टाइट हो जाते हैं, प्लस कुछ लाइपोसक्शन भी हमें करना पड़ता है। फेस के लिए हम यूजुअली फेस लिफ्ट भी कभी कभी करना पड़ता है, नहीं तो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है, थ्रेड लिफ्ट है, या फिर बुटॉक्स फिलर से हम कुछ जो चेंजेस आए हैं उसको हम दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली इन सब प्रोसीजर्स से हम एक मॉम को दोबारा मेकओवर दे सकते हैं। यस।